अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। आज इस वीडियो के ज़रिए बाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान के जो लॉ कॉलेज के स्टूडेंट से डिमांड की गई है अबाउट स्टैम्प पेपर बयान हल्फी, इसको मैं आपको अपडेट करना चाहूँगा कैसा होना चाहिए। तो टोटल पैटर्न शेयर करूँगा। तो आज इस वीडियो के ज़रिए टोटल पैटर्न शेयर किया जा रहा है। जो आपने BZU यूनिवर्सिटी मुल्तान की ब्रांच में सबमिट करवाना है, उसका पैटर्न कैसा हो, कौन सा स्टैम्प पेपर हो, उसकी नवैयत क्या होनी चाहिए और उसको कैसे मुकम्मल तौर पर क्लियर करना है। BZU LLB 3 ईयर प्रोग्रामिंग के स्टूडेंट सुन लें, आपने अपने करीबी किसी भी कचहरी में जाना है, ऑनलाइन स्टैम्प पेपर आपने निकलवाना है जिसकी कीमत 100 रुपये है। और उसके बाद आपने बता दूं ID कार्ड वो देना जो आपका अपना ID कार्ड हो। जिसका ID कार्ड नहीं बना हुआ वो जनाब आला जो है अपना बे फॉर्म साथ लेकर जाए। इसके अलावा आपके पास अपना मोबाइल फ़ोन नंबर लाजम हो जो आपके नाम पे सिम रजिस्टर्ड हो, क्योंकि अब OPT होगा। जैसे ही कोई बंदा आपके नाम पे स्टैम्प पेपर निकलवाना चाहेगा, ऑनलाइन OPT आपको मोबाइल पर भेजा जाएगा, उस OPT को एंटर किया जाएगा, फिर आपका स्टैम्प पेपर निकलेगा। इसलिए आपका खुद का जाना ज़रूरी है। ID कार्ड डिटेल सारी आपने मेंशन करनी है और बताना है आपने किस सिलसिले में स्टैम्प पेपर लेना है। तो आप लिख लीजिएगा कि आप स्टैम्प पेपर BZU यूनिवर्सिटी मुल्तान जो है एग्जामिनर कंट्रोलर के लिए दे रहे हैं। ठीक है, एग्जामिनर कंट्रोलर को आप दे रहे हैं, BZU यूनिवर्सिटी मुल्तान एग्जामिनर कंट्रोलर। फिर से सुन लें। और इसकी इस तरफ जो राइट साइड है यहाँ पर आपने अटैच भी करवाना है ये स्टैम्प पेपर। उसके बाद जनाब नेक्स्ट पे जो प्रोसेस होगा वो इस तरह होगा कि आपकी जो यहाँ पर लिखाई होगी, सबसे पहले टॉप पे लिखा जाएगा बयान हल्फी। बयान हल्फी में आपका नाम, पता जो ID कार्ड पे है, फादर नेम एड्रेस, टोटल डिटेल वो मेंशन की जाएगी। बताया जाएगा कि जी मैं रिहायशी हूँ और अपने होश खजात में बिल्कुल जो है वो से बड़ी रजामंदी से जनाब ये बयान हल्फी पेश कर रहा हूँ। और इसमें मैं ये भी बता दूं कि बयान हल्फी में एक चीज़ मैं लास्ट में अपडेट करूंगा, ऐसे वो वीवर जो सरकारी मुलाजमी हैं उनको क्या करना चाहिए। अब यहाँ पर आपने बयान करना है कि मैंने LLB जनाब 3 साल प्रोग्रामिंग के लिए स्टडी सेंटर गिलानी लॉ कॉलेज बाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान में दाखिला लिया। ठीक है, यहाँ पे साल 4 लिखा गया, सॉरी। तो आपने लिखना है कि मैंने दाखिला लिया था LLB 3 साल प्रोग्राम में, साल 4 आप काट दीजिएगा। और आपका सेक्शन जो है वो बता दीजिएगा 18 से 21 है, 17 से 16 है, जो भी सेक्शन आपका है। ठीक है। और पॉइंट नंबर 2 में ये बताइएगा कि मैं बयान हल्फी में इसमें बताता हूँ कि मैं सरकारी मुलाजम नहीं हूँ। अगर कोई शख्स सरकारी मुलाजम है तो वह अपना NOC साथ में लगाएगा कि मैं सरकारी मुलाजम हूँ, मैं NOC साथ लगा रहा हूँ, मैंने अपने NOC लिया हुआ है अपने दायरे से, मेरे दायरे को कोई इतराज़ नहीं। वो सारी डिटेल आपने सारे मेंशन करनी है। कल को आप कोई भी डॉक्यूमेंट आपकी फेक ना निकले, ये रखिएगा। ये कि बयान हल्फी इस बात पर जो है कि जनाब मेरे इल्म यकीन के मुताबिक बिल्कुल तमाम जो मैंने डिटेल लिखी हैं बिल्कुल सारी क्लियर लिखी हैं। कोई भी मैंने चीज़ जो है यूनिवर्सिटी से छुपाई हुई नहीं है, तमाम डिटेल्स बिल्कुल क्लियर है। और आपने अपनी तमाम सनद की कॉपी साथ में अटैच कर देनी है और बताना है कि मैं ये स्टैम्प पेपर फलान तारीख को जनाब यूनिवर्सिटी को साल कर रहा हूँ और यूनिवर्सिटी जनाब मुझे कमिटेड करे। ठीक है, इसी तरह पैटर्न सेम कर ले आप, जो पैटर्न आपको सब बाय वीडियो शेयर किया है। एंड लास्ट में आपने क्या करना है, आपने अपने साइन करने है, अपना नाम, फादर नाम लिखना है, एड्रेस लिखना है जो आपका ID कार्ड पे है। फिर आपने जनाब आला जो है इसको आपने सेल नंबर के साथ जोड़ना है। फिर वो तारीख भी बतानी है जिस तारीख को आप जो है इस स्टैम्प पेपर को यूनिवर्सिटी भिजवा रहे। तो ये थी वो फॉर्मेट जिसको जनाब आप सभी के साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी था।